students, this is Hari from your class and today I am going to discuss about O Captain, My Captain. It is the lesson number 3rd of your literature English book. So let us see, I will tell you line by line of this poem. So first of all we will see the launch pad of this particular chapter, right? So see please. O Captain, My Captain. It is the title of this poem and it is very interesting poem, which was written after the assassination of the American President Abraham Lincoln in 1865. यह कविता उस समय लिखा गया जब अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई, ठीक है। उसके बाद यह कविता को लिखा गया। द पोम इज रिटन इन मेटाफोरिकल लैंग्वेज। यह कविता जो है मेटाफोरिकल लैंग्वेज में लिखा गया है स्टूडेंट्स। द वर्ड कैप्टन, इन दिस पोम देयर आर टू वर्ड्स एंड बोथ वर्ड्स रेफर इन डिफरेंट वे, ठीक है। यहाँ पे जो कैप्टन जो वर्ड है, ठीक है, वो रेफर कर रहा है प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को। ठीक इसके दूसरे तरफ आप देख पाएंगे वाइल द वर्ड सीप रेफर्स टू अमेरिका। जो सीप है वो अमेरिका कंट्री को रेफर कर रहा है, विच वॉज बैडली अफेक्टेड बाय द सिविल वॉर। जो सिविल वॉर के कारण से पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, बैडली अफेक्टेड हो चुका था। द पोएट सेज that the Lincoln has steered his ship country safely to the harbor after enduring the trials and tribulations of the Civil War. कवि कहते हैं कि लिंकन ने, अब्राहम लिंकन ने अपने जहाज को सुरक्षित तरीके से, ठीक है, सुरक्षित तरीके से उस बंदरगाह में पहुंचा दिया, ठीक है। जबकि वहां पे सिविल वॉर भी हुआ था, जहां पे दो गुट में पीपल शामिल हो चुके थे, एक अब्राहम लिंकन के सपोर्ट में, तो दूसरे ग्रुप जो थे वो अब्राहम लिंकन के जस्ट खिलाफ थे, क्योंकि अब्राहम लिंकन वहाँ की प्रथा को, वहाँ की जो सिस्टम थी, ठीक है, उनको वो ख़त्म करना चाहता था। जो इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी था उसको वहाँ पे एबोलिश करना चाहता। दिस इज वाई पीपल हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ओके, एंड दे आर स्टार्टेड टू फाइट टुगेदर एंड दैट इज हाउ the civil war took places, and that's why that area, the America, was affected by the civil war. So here we will try to understand he was successful in abolishing the inhuman practice of slavery. Finally अंत में जो अब्राहम लिंकन था अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, इन सारे सिस्टम को हटाने में, ठीक है। जो वहाँ पे गुलाम व्यक्ति को, जो व्यक्ति किसी दूसरे के अंडर में फंसे हुए थे, उन लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, लूटा जाता था, तो इन सारे सिस्टम को वहां से हटाया गया और इन सारे चीजों में वो सक्सेसफुल भी हुआ, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली द कैप्टन हैड टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द नोबल काउज। गाइज, हम यहाँ पे जानते हैं कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन जो बुरे काम करते हैं वो जिंदा घूमता है, वो शेर के जैसा घूमता है। देखो यहाँ पे अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई, उसे अपना जान गंवाना पड़ा फॉर द नोबल काउज, एक अच्छे कर्मों के लिए। द वर्ड्स प्राइज ऑन सिंबलाइज द स्लैब्ड यूनियन। यहाँ पे जो प्राइज ऑन जो वर्ड है ये सिंबलाइज करता है, एक चीज का प्रतीक है, स्लैब्ड यूनियन का। द पोएट इज टॉर्न बिटवीन रिलीफ एंड डिसअपियर विच इज रिफ्लेक्टेड ऑफ अमेरिकन confusion at the end of the civil war. So now students we will discuss line by line the poem. Okay, so see please. O captain, my captain, O captain, my captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every wreck, the prize we sought is on, the port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady kill, the vessel grim and daring. Students, the poet wants to make us understand with the help of this stanza. ओ कैप्टन, माई कैप्टन, यहाँ पे कैप्टन जो है वो अब्राहम लिंकन को रेफर किया गया। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि ओ कैप्टन, सुनो मेरे कैप्टन, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू अस, मेरी बातों को सुनिए। आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। हम लोगों का जो फियरफुल ट्रिप था, जो भयानक यात्रा था, वह पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। वी हैव कंप्लीटेड आवर फियरफुल ट्रिप एंड नाउ वी आर वेरी डिलाइटेड, द सीप हैज वेदर्ड एवरी रैक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सीप है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीप जो है वो अमेरिका कंट्री को रेफर कर रहा है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। तो सीप हैज वेदर्ड एवरी रैक, और वेदर्ड का मतलब क्या होता है, वॉर्न बाय लॉन्ग एक्सपोजर टू वेदर, और रैक का मतलब होता है बैड कंडीशन। तो ये जो
सीप है, ठीक है, बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया है, बहुत सारे समस्याओं का सामना किया है, उन सारे बैड कंडीशंस को झेला है और उन सारी चीज़ों को झेल करके ये सफल भी हुआ है। द प्राइज वी सॉट इज ऑन, और जिस चीज़ की हमें आशा थी, जिस चीज़ की हमें तलाश थी, जिस चीज़ का हमने सपना देखा था, उस चीज़ को हम लोगों ने जीत चुका है। द पॉट इज नियर द बेल्स आई हियर, और पॉट अब बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, बांद्रगाह बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। द बेल्स आई हियर, क्योंकि हम लोगों को घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यह साफ प्रतीत होता है कि अब हम लोग काफ़ी बांद्रगाह के नज़दीक पहुंच चुके हैं। द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, and the people of that area, they were very delighted, they feel very happy, okay, and that's why the people of that area, they were celebrating, okay, with great pomp and joy, while follow eyes the steady skill, the vessel gleam and daring, और हमारी जो आंखें हैं, ठीक है, उन चीज़ों को फॉलो कर रही है। आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, जो किल का मतलब होता क्या है, बेस ऑफ अ शिप, जैसे पानी जहाज का जो बॉटम पार्ट होता है, ठीक है, और वह पार्ट जो किल होता है वो जहाज को बिल्कुल बैलेंस करके रखता है, ठीक है, माने कि राइट और लेफ्ट में कहीं भी उसको झुकने भी नहीं देता, ना डूबने की ओर देता है, तो उसको एक बैलेंस करके रखता है, दैट इज अ किल। सो वाइल फॉलो आइज द स्टेडी किल, द वेजल ग्रीम एंड डेयरिंग, यह जो पानी जहाज है कितने बड़े मुश्किलों का सामना, ठीक है, समुद्रों में कर चुका है, और उन सारे समस्याओं का सामना करके अब बांद्रगाह में अच्छे तरीके से सुरक्षित रूप से पहुंच चुका है। बट वो हार्ट ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कॉल्ड एंड डेड। अब यहाँ पे कवि फिर से बताना चाहते हैं, ओ मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, जस्ट ट्राई टू गो ऑन द रूफ ऑफ द शिप, we can find a strange thing, and a strange thing we can find there, ठीक है, the bleeding drops of the red, खूनों की बूंदें टपक रही थी, where on the deck my captain lies, और हमारा जो कैप्टन था अब्राहम लिंकन था, वह समुद्र की जहाज़ों में, वह सीप पे, ठीक है, उस जहाज़ों पे, ठीक है, वह उसके ऊपर पड़ा हुआ था, फॉलन गोल्ड एंड डेड, उसका बॉडी पूरे तरीके से ठंडा हो चुका था और वह पूरे तरीके से मर चुका था। अब उसके नब्ज़ें जवाब नहीं दे रही थी, उनके नर्व सिस्टम बंद हो चुके थे। ओ कैप्टन माई कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स, राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द बगल ट्रेल्स। ओ कैप्टन, प्लीज कैप्टन, उठ जाओ मेरे कैप्टन, उठ जाओ मेरे शेर, देखो तुम्हारे लिए घंटियां बजाई जा रही है। राइज अप, उठ जाओ, देखो तुम्हारे लिए झंडे को फहराए जा रहे हैं, उठ जाओ और देखो तुम्हारे लिए बगल बजाए जा रहे हैं। बगल इज वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके, तो विच वॉज बींग साउंडेड देयर। सो यहाँ पे कवि कह रहा है कि ओ कैप्टन माई कैप्टन, मेरे कैप्टन उठ जाओ, देखो तुम्हारे स्वागत के लिए, देखो तुम्हारे ग्रीटिंग करने के लिए, वेलकम करने के लिए लोगों ने क्या क्या अरेंजमेंट करके रख चुके हैं। फॉर यू बुकेज एंड रिबन and wreaths, for you the shores are crowding, for you they call the swaying mass, their eager faces turning. Oh my captain, oh my captain, देखो तुम्हारे लिए लोग बुक्के बना करके रखे हैं, रिबन्स रिद्ध, और वहाँ पे माला को भी गूथा जा चुका है, आपके लिए बुक्के भी तैयार किया गया है। For you the shores are crowding, और देखो जो व्यक्ति समुद्र के किनारे हैं, ठीक है, वे लोग बहुत ही झुंड में खड़े हैं। एंड दे वर जस्ट गैदरिंग देयर टू सेलिब्रेट, टू ग्रीट टू यू, सो प्लीज जस्ट गेट अप। बट हाउ इज इज पॉसिबल दैट ही कैन स्टैंड अप, बिकॉज ही डैड, वह उठ नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक इमेजिनेशन किया जा रहा है, केवल इसको बताया जा रहा है बाद में उनके डेथ होने के बाद। तो फॉर यू दे कॉल द स्विंग मास, एक बार झुंड में तेजी से यूनाइटी में, एकता में वे लोग पुकार रहे हैं, उठ जाओ मेरे कैप्टन, देयर एगर फेसेस टर्निंग। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्टैंजा प्लीज। सो हियर वी कैन सी, हियर कैप्टन डियर फादर, दिस आर्म beneath your head, it is some dream that on the deck you have fallen cold and dead.
यहाँ पे जो कैप्टन है वो केवल एक के पिता नहीं है, हम सारे अमेरिकन पीपल के भी पिता हैं। दिस आर्म बीनीथ योर हेड, यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि हमारा जो हाथ है वो अब्राहम लिंकन यानी कि फादर के हेड के नीचे है। इट इज सम ड्रीम, और एक सपने में सोचा जा रहा है, एक सपनों के जैसा लग रहा है। दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, और वह अब्राहम लिंकन का बॉडी पूरे तरीके से ठंडा हो चुका था और वह मर चुका था। माई कैप्टन डजंट आंसर, हिज लिप्स आर पैल एंड स्टिल, my father doesn't feel my arm, he has no pulse nor will, this ship is anchored safe and sound, its views close and done, from fearful trip the victor ships comes in with object on। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, ओके, माई कैप्टन डजंट आंसर, मैं उनको बोलने का प्रयास कर रहा हूं। वी आर ट्राइंग टू कॉल हिम, वी आर ट्राइंग टू raise up him, but he is not able to answer any single questions। okay, so my captain doesn't answer, मेरा जो कैप्टन है वह उत्तर नहीं दे पा रहा है। his lips are pale and still, उसके जो ओठ हैं बिल्कुल मूर्छे पड़ गए हैं, उनके ओठ पीले पड़ गए हैं। and still my father doesn't feel my arm, और यहाँ तक कि मेरे जो पिताजी हैं अब्राहम लिंकन मेरे हाथों को महसूस भी नहीं कर रहे। he has no pulse nor will, अब उनके पास जीने का इच्छा नहीं है, वह बिल्कुल डेड कर चुके हैं और उनका जो नब्ज भी काम नहीं कर रहा है। द सीप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, और ये जो सीप है उस जगह तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया गया, साउंडेड किया जा रहा है। इट्स वॉज क्लोज एंड डन, फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप्स कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट ऑन। कितने मुश्किलों का सामना करके, उस सिविल वॉर को भी सामना करके, ये जो हमारा फियरफुल ट्रिप था वह एक मुश्किलों का सामना करके हम लोगों ने विजय प्राप्त करा है। एक्सल्ट ओ सॉर्स एंड रिंग ओ बेल्स, बट आई विथ मॉर्नफुल ट्रीड वॉक द डेक, माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। एक्सल्ट ओ सॉर्स ओ एंड रिंग ओ बेल्स, वहां के जितने भी सारे लोग थे तेजी से चिल्ला करके खुशी के मारे चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं देखो सुनो उन आवाजों को। बट आई विथ मॉर्नफुल ट्रीड, सॉरी, बट आई विथ मॉर्नफुल ट्रीड, अब यहाँ पे जो कवि है वो आगे चलना चाह रहे हैं, अपने भरे पैरों से आगे चल रहे हैं, छत पे चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे चढ़ करके जहाँ पे उनका बॉडी पड़ा हुआ है, शिथिल पड़ा हुआ है, ठंड हो चुका है, मरा हुआ है, उनको लाने के लिए कवि आगे की ओर बढ़ रहा है। सो स्टूडेंट्स, हियर इट इज़ द पोएम ऑफ लेसन नंबर 3, और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके बताया। मुझे बताइएगा अपना कमेंट बॉक्स में कि आपको यह कविता कैसा लगा। आई होप यह कविता आप लोगों को अच्छा लगेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड मीनिंग, राइट। कैप्टन, तो कैप्टन का मतलब यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। अब्राहम लिंकन, सीप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेदर्ड ऑन बाय लॉन्ग एक्सपोजर टू वेदर, रैक बैड कंडीशंस, बुरी स्थिति, एक्सुल्टिंग फीलिंग डिलाइटेड, बहुत ही खुश महसूस करना, किल बेस ऑफ अ शिप, जो जहाज का बेस होता है, ग्रीम ग्लूमी करना, बगल इट इज अ वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक अ ट्रम्पेट, राइट। ट्रिल्स मेक्स अ ट्रैवलिंग साउंड, मतलब कपकपा करके जो साउंड आता है, ठीक है, दैट इज अ ट्रिल्स। रिथ एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, एक फूलों का अरेंजमेंट। लिप्स अटैच टू अ रिंग, मतलब उसमें पत्तियों को भी अटैच किया जाता है एज अ रिंग, मतलब राउंड टाइप का। यूज फॉर लैंग ऑन अ ग्रैब। स्वैंग मूविंग स्लोली और रिदमिकली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स और फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है, मतलब झुंड बना करके कभी आगे जाना कभी पीछे आना, ठीक है, और किसी भी प्रकार का रिदम निकालना, साउंड निकालना, जैसा अब्राहम लिंकन को स्वागत करने के लिए समुद्र के जो बगल में खड़े लोग थे उन लोगों ने ऐसा कर रहे थे। ट्रीड मतलब वॉकिंग करना। ओके स्टूडेंट्स।